हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 मोशन के चैप्टर के अंत में दिए गए एक्सरसाइज 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज क्या है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 9 जो चैप्टर के अंत में दिया गया है, लास्ट में दिया गया है। तो एक्सरसाइज 9 देखते हैं क्या है। State which of the following situation are possible and give an example for each of these। तो इस क्वेश्चन का 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में कुछ सिचुएशन दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो सिचुएशन कब हो सकते हैं। तो क्वेश्चन का पार्ट ए है, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। तो इसमें बोल रहा है कि आपको एक सिचुएशन बताना है जिसमें ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है जीरो है। तो ये सिचुएशन हमें बताना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें स्टडी किया था कि अगर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा सिचुएशन बताना है कि जिसका वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन भी है, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो हमें ये सिचुएशन बताना है। तो आइए हम देखते हैं क्या सिचुएशन हो सकता है। तो देखिए, एक बॉय है, ये इसके हाथ में एक बॉल है। अगर ये बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है तो बॉल ऊपर जाती है और फिर वहां से वो नीचे आ जाती है। देखिए, अगर ये बॉल को थ्रो किया गया ऊपर, ये बच्चे बॉल को थ्रो कर रहा है तो ये बॉल ऊपर गई और फिर वो वर्टिकली नीचे आ गई। तो इस केस में जब बॉल को थ्रो किया गया तो इस पर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है और उसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल जाती है, देखिए जब हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल पहुंचेगी तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो कुछ देर के लिए रुक जाती है और फिर उसका डायरेक्शन वो चेंज हो जाता है। जिस डायरेक्शन में जा रही थी जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो नीचे आने लगती है बॉल। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर रहती है उस समय उसका जो वेलोसिटी है वो कुछ टाइम के लिए मोमेंटली जीरो हो जाता है। वो यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाती है, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आने लगती है बॉल। तो इस केस में देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो काम कर रहा है, हमेशा एक्सेलरेशन है। जब भी बॉल अगर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है या यहाँ पर जब रुकी हुई है उस समय भी बॉल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी लग रहा है। लेकिन इस समय जब हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल है उस समय उसका वेलोसिटी जीरो है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है और लेकिन वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, यहाँ पर जब बॉल जा रही थी ऊपर तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आने लगी तो उसका जो डायरेक्ट कुछ देर के लिए रुक क्यों जाती है। तो आप लोगों ने भी अगर आपसे भी बोला जाए कि आप स्ट्रेट लाइन में दौड़ कर जाइए और वहां से स्ट्रेट लाइन में उसी स्ट्रेट लाइन में आपको वापस आना है, तो आप जब लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आपको जो डायरेक्शन चेंज करना होगा, अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपको वापस आना है तो कुछ देर के लिए आप वहां रुक जाते हैं, रुक कर वो डायरेक्शन को आप चेंज करते हैं। तो सेम एक सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकता है। जब बॉल ऊपर जा रही थी और उससे फिर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसे डायरेक्शन चेंज करना है तो वो कुछ देर के लिए रुक जाती है और फिर वो डायरेक्शन चेंज करके वो वापस आने लगती है। तो यह इस क्वेश्चन का ये सिचुएशन है।
तो नेक्स्ट देखते हैं, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट है और ये इसका वैल्यू इक्वल टू जी के है। तो इस केस में हम लोगों ने ये देखा, ये सिचुएशन हो सकता है। और इसका पार्ट बी है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें बताना है कि कोई बॉडी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसमें एक्सेलरेशन है लेकिन उसका स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है। तो देखिए, हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जब स्टडी किए थे तो एक्सेलरेशन क्यों होता है, तो वो चेंज इन वेलोसिटी के कारण होता है एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी किस सिचुएशन में हो सकता है, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, तो उस समय भी एक्सेलरेशन हो सकता है। या अगर यूनिफॉर्म में स्पीड से बॉडी जा रही है यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है और उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन हो सकता है। या दोनों केस में, या तो स्पीड चेंज हो यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो, तो इस केस में भी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो एक्सेलरेशन होने के लिए तीन कंडीशन है, या तो स्पीड में चेंज हो यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो, या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। तो हमें आइए एक ऐसा सिचुएशन बताना है जिसमें एक्सेलरेशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो और एक्सेलरेशन है, तो एक ऐसा केस हो सकता है कि जिसमें डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन हो सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ये मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है और इस पाथ पर एक बॉल मूव कर रही है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड है यूनिफॉर्म है, ये जो बॉल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है इसका मान लेते हैं कि स्पीड है यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन इसका डायरेक्शन को हम लोग देखते हैं, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है। देखिए, अगर ये बॉल किसी भी जगह पर जाएगी सर्कुलर पाथ के, मान लेते कि यहाँ पर ये बॉल आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर हम जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा। अगर मान लेते कि ये पॉइंट पर बॉल आ गई, तो यहाँ पर जो टेंजेंट है, ये देखिए ये टेंजेंट का एरो से दिखाया गया है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये इसका वेलोसिटी होगा। अगर ये बॉल मान लेते कि जब यहाँ पर है तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये इस एरो के डायरेक्शन में होगा। अगर बॉल यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस एरो के डायरेक्शन में होगा। अगर बॉल यहाँ पर आ जाती है तो इस एरो के डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में देख रहे हैं कि हम सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर देख रहे हैं अगर, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यानी उस बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन है, और लेकिन उसका जो स्पीड है यूनिफॉर्म है। लेकिन एक्सेलरेशन क्यों है, सिर्फ उसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसके कारण एक्सेलरेशन है। तो ये हमारा एक सिचुएशन हो सकता है कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन भी है और उसका जो मोशन है यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो हमारा ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब
इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज 9 का थर्ड पार्ट लेते हैं, सी। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमें बताना है कि कोई बॉडी अगर एक सर्टेन डायरेक्शन में, किसी निश्चित डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन डायरेक्शन के, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो ये हमें सिचुएशन बताना है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है और ये सन है और अर्थ है, सन के चारों तरफ ये चक्कर लगा रही है। तो ये जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होता है। तो मान लीजिए कि जब ये अर्थ यहाँ पर थी तो उस समय उसका जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, इस जो एरो है इसके एरो इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखाएगा। ये जो एरो है इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट है, यानी इस पॉइंट को ये जस्ट टच कर रहा है, एक ही जगह टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर ये टच कर रहा है और इसका जो डायरेक्शन है ये टेंजेंट है और ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को ये बता रहा है इस पॉइंट पर जब अर्थ है। और इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा उस टाइम पर, एक्सेलरेशन यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा। देखिए, जब कोई भी दो बॉडी है उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक अर्थ हो गया एक बॉडी और दूसरा बॉडी हो गया सन, तो इन दोनों के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जब भी कोई दो बॉडी के बीच नेट फोर्स लगता है तो उस समय एक्सेलरेशन भी क्रिएट होता है। तो ये देखिए, जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर होगा। ये जो डायरेक्शन है, इन जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा अर्थ और सन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अर्थ का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसके परपेंडिकुलर ये एक्सेलरेशन है। अगर ये इसका अर्थ का पोजीशन मान लेते हैं कि चेंज हो जाता है, चेंज होकर मान लिया अर्थ यहाँ पर आ गई, तो उस समय देखिए, उस समय भी अर्थ का जो डायरेक्शन है, यहाँ से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, अर्थ का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है यहाँ से टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ करेंगे उस डायरेक्शन में होगा। और इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, अर्थ और सन के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण जो एक्सेलरेशन लगेगा वो परपेंडिकुलर होगा, इस वेलोसिटी के, अर्थ के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह अगर अर्थ यहाँ पर आ जाती है तो इस केस में भी देखिए, डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये जो सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, उसके सेंटर की तरफ हो गया, यानी से सन की तरफ रहेगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी रहेगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। आइए अब हम लोग को इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज 10 को हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 10 में बोलता है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो इसमें बोल रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और ये जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का, सैटेलाइट के सर्कुलर पाथ का रेडियस है 42,250 किलोमीटर है, ये हमें दिया गया है। और उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको 24 आवर्स लगता है। तो ये जो सैटेलाइट है, जो आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, ये सैटेलाइट का एक काम ये भी रहता है कि ये वीडियो को ये कम्युनिकेट करता है एक स्थान से दूसरे जगह तक। ये जो इंफॉर्मेशन है, टीवी, वीडियो, रेडियो, ये सब जो भी आप देखते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही आपके पास ये पहुंचता है। तो ये देखिए, ये जो मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ये सैटेलाइट मूव कर रहा है और
सैटेलाइट का काम रहता है अर्थ से जो कुछ इंफॉर्मेशन जाएगा और ये फिर सैटेलाइट रिसीव करके फिर उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे अर्थ के किसी दूसरे पार्ट में वो भेजेगी। तो ये अर्थ जब ये चक्कर लगा रहा है इसका पृथ्वी के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, तो जो इसका रेडियस दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, जो रेडियस है वो 42,250 किलोमीटर है। रेडियस है 42,250 किलोमीटर और इट टेक्स 24 आवर्स, यानी एक चक्कर लगाने में इसको 24 आवर्स लगता है। तो हमें इसका स्पीड मालूम करना है, सैटेलाइट का स्पीड मालूम करना है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो स्पीड होता है यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम 24 आवर्स में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल देंगे और 24 आवर्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें इसका सैटेलाइट का स्पीड मालूम चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसको हम लोग सर्कल कंसीडर कर लेंगे और इसका रेडियस हमें दिया गया है। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो हमें आता है निकालना। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर होता है। तो इस फार्मूला को हम यूज करके इसका जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द सैटेलाइट इन 24 आवर्स इक्वल टू एस, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस को, ये हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, इसका सरकमफ्रेंस होता है, जो सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो आइए इसको हम इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 2 हो गया। अब पाई का वैल्यू होता है 3.14 और आर हमें दिया गया है, आर क्वेश्चन में दिया गया है 42,250। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा यानी सरकमफ्रेंस आ जाएगा इसके ऑर्बिटल पाथ का, सैटेलाइट के पाथ का जो सरकमफ्रेंस आ जाएगा, ये आ रहा है 2,65,464.58 किलोमीटर, यानी 2,65,464.58 किलोमीटर। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया और टाइम भी दिया गया है हमें 24 आवर्स टाइम दिया गया है। तो हम इस को हमें जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुटअप कर देंगे। डिस्टेंस ट्रेवल ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम 24 आवर्स हो गया। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11,061.02 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताना है तो ये हमारा ये स्पीड हो जाएगा 11,061.02 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको किलोमीटर पर सेकंड में बताना है तो इसको हम लोग आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड हो जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे। 11,061.02 को 60 × 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 36 से 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आवर्स में, किलोमीटर पर आवर्स में आंसर हो गया और ये किलोमीटर पर सेकेंड में आंसर आ गया। तो ये आज का दोनों एक्सरसाइज को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इनसे एक्सरसाइज 9 और 10। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया रहेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।